दोस्तों, मैंने लगभग 2 महीने पहले जिम जाना शुरू कर दिया था। सितंबर पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था जिम में, इनफ्रीक्वेंटली जा रहा था। बट अक्टूबर में मैं अब काफ़ी रेगुलर हो गया हूँ और जिम में मैं काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर ले रहा हूँ। एंड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। 8 महीने बाद मैं जिम स्टार्ट कर रहा हूँ और आई कैन इमेजिन वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम द जिम। फिटनेस इज़ हार्ड, सो ऑलमोस्ट एक नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। और बट आई एम ग्रेजुअली वर्किंग आउट एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव माई फिटनेस। अच्छा, जिम में मैं सारे प्रिकॉशन रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग द मास्क एज ऑफन एज आई कैन। ऑफ कोर्स व्हेन आई एम डूइंग द हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आई एम नॉट पुटिंग ऑन द मास्क। बट मैं एक ऐसा टाइम चूज़ कर रहा हूँ जब ज़्यादा लोग जिम में नहीं हैं। वैसे भी मैंने एक ऐसा जिम चूज़ किया है विच इज़ आई वुड से इज़ नॉट दैट फैंसी, सो लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कमिंग ओवर देयर। कम लोग हैं, 8 से 10 लोग एक बार में रहते हैं, उससे ज़्यादा लोग एक बार में नहीं दिखते हैं, विच इज़ गुड फॉर मी। और मैंने टाइम भी ऐसा चूज़ किया है मॉर्निंग में 7 से 8 या 8 से 9 के बीच में। 7 से 8 के बीच में फिर भी लोग रहते हैं, 8 से 9 के बीच में लॉट ऑफ पीपल लीव बिकॉज दे मे बी स्टूडेंट्स और वर्किंग समवेयर, दे हैव टू स्टार्ट वर्क। सो इस तरह से जो है जिम में कम भीड़ है एंड आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज द एक्सपोजर। बट स्टिल इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम, यूज़ द प्रिकॉशन, चूज़ द टाइम जब उस तरह के टाइम पे ना जाएं जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो। और ट्राई टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग एज मच एज यू कैन। दोस्तों, ये रात का व्यू है देहरादून में और ये हमारे घर के सामने ये मंदिर है। इस मंदिर को सजाया गया है नवरात्रे और दशहरे के उपलक्ष्य में। कल नवमी है और परसों दशहरा है, सो इसलिए इस मंदिर को यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से सजाया गया है। और ये देख सकते हैं आप, ये देहरादून का विद्या विहार इलाका है जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं। तो आपको चारों तरफ जो है देहरादून की लाइट्स दिख रही होंगी। और बस अभी मैं 1 मिनट में अभी आपको मसूरी दिखाऊंगा। सो वो दूर पहाड़ों पे ऊपर आपको आई होप मसूरी की लाइटें ब्लिंक करती हुई शायद दिख रही हों। लगभग यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर मसूरी है। सो बहुत क्लियर मे बी आपको वीडियो में ना दिख रहा हो, बट वो आपको दूर पहाड़ पर मसूरी की लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही होंगी। ओके, अच्छा, अगर हम नाइट स्काई में देखें तो ये ऊपर ये जो प्लैनेट आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मंगल ग्रह है, मार्स।
ये बिल्कुल आपको ईस्टर्न स्काई में दिख रहा है। और इधर आप अगर साउथ वेस्टर्न स्काई में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मून दिखाई दे रहा है लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर आपको यहाँ पर जुपिटर दिख रहा होगा। सो यहाँ पर ये जुपिटर की लाइट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ये। और इन दोनों के बीच में अगर आप ऊपर टॉप में की देखने की कोशिश करेंगे, मैं जूम करता हूँ, शायद आपको कुछ लाइट दिख जाए। ये यहाँ पर ऊपर इधर, तो यहाँ पर आपको सैटर्न दिख रहा है। सो लेफ़्ट में मून है, राइट में जुपिटर है, और ऊपर टॉप में आपको सैटर्न दिख रहा है, बिल्कुल टॉप में यहाँ पर। तो ये अगर आप देखेंगे सो ये ईस्ट है, और यहाँ से हमारा सन राइज होता है और यहाँ वेस्ट में इस तरफ सेटल होता है। तो अधिकतर प्लैनेट, इनफैक्ट सारे प्लैनेट आपको इसी प्लेन में दिखेंगे। सो ईस्ट से उठते हुए, और इस प्लेन में आपको सारे प्लैनेट दिख सकते हैं जो हमें विदाउट टेलीस्कोप दिख सकते हैं। उनमें मार्स एक प्लैनेट है, उनमें जुपिटर एक प्लैनेट है, उनमें सैटर्न एक प्लैनेट है, और साथ में मॉर्निंग में आप वीनस को भी देख सकते हैं। तो इस प्लेन को हम एक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं। इस एक्लिप्टिक प्लेन में सारे प्लैनेट आपको मिलते हैं, और अगर नाइट स्काई में वो हैं और अर्थ के सफिशिएंटली नज़दीक हैं या इतने बड़े हैं कि अगर आप उनको देख पाएँ, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न और मार्स हैं, या मॉर्निंग और इवनिंग में आपको वीनस भी दिखता है, जिसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सो ये प्लैनेट आमतौर पर विदाउट टेलीस्कोप आप देख सकते हो। और प्लैनेट्स जैसे कि यूरेनस और नेपच्यून, और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, और साथ ही में आपको जो सन के जो नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी, उसको देखने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है।